परम शांति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी दिव्य आत्माओं को गीता जयंती की बहुत शुभकामनाएं। आज हम गीता का असली सार समझेंगे, गीता का एसेंस समझेंगे। आज हमारे साथ बेहद की आत्मा है। उनके नजरिए से आज के कलयुग के जमाने में गीता ज्ञान को कैसे समझें, गीता ज्ञान को अपने जीवन में कैसे धारण करें, ये हम आज जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाला है, जिससे आपको अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आने में मदद होगी। परम शांति बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बताई हुई गीता का ज्ञान मुझे लोगों तक साझा करने में बहुत खुशी हो रही है। बेहद के बापूजी ने दी हुई शिक्षा के आधार पर मैं जो भी गीता ज्ञान समझ सकी हूँ, वहाँ आज मैं सभी आत्माओं के साथ शेयर करूँगी, ताकि सभी को मेरी तरह परम शांति का अनुभव हो सके और अपने जीवन में उन्हें अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद हो सके। तो चलिए सब कुछ गीता के भगवान को समर्पित करते हुए शुरू करते हैं भगवद गीता पर दिव्य चर्चा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया। भगवद गीता के इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि संजय को कैसे पता चला कि वहाँ पर क्या चल रहा है। आप आसान भाषा में समझाएं। अध्याय 1 श्लोक 1 में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अर्थात धर्म क्षेत्र जहाँ धर्म की ऊर्जा अधिक है, साधना और सत्व गुण प्रधान होते हैं। कुरुक्षेत्र कर्म की भूमि, जहाँ मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलकर रहता है। इसीलिए ये युद्ध आध्यात्मिक रूप से भी धर्म और अधर्म का आरंभिक टकराव है। धृतराष्ट्र जानते थे कि उसके पुत्र अधर्म की ओर बढ़ चुके हैं, इसीलिए वो घबराकर पूछते हैं, क्या धर्म भूमि में पांडवों का धर्म प्रभावी न हो जाए। अब आपका सवाल, संजय कौन सी शक्ति से देख रहे थे? तो इसका जवाब है, संजय ने युद्ध क्षेत्र को दिव्य दृष्टि मतलब डिवाइन विजन से देखा था। संजय को भगवान व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। दिव्य दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि होती है। व्यक्ति अपने शरीर की आँखों से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति से दूर की घटनाएं देख और सुन सकता है। ये टेलीपैथिक जैसी शक्तियों से भी उच्च है। समय स्थान की दूरी समाप्त हो जाती है। अब सवाल ये है कि दिव्य दृष्टि की क्षमता कितनी होती है। संजय महाभारत के मैदान में बैठे ही नहीं थे, फिर भी वह हर योद्धा की स्थिति, उनके मन के भाव, रथ की गति, कौन किसको क्या बोल रहा है, सब कुछ उसी क्षण देख और सुन सकते थे। तो अब आप समझे कि दिव्य दृष्टि अपनी आत्मा की शक्ति से तय होती है। जिसकी आत्मा की शक्ति बेहद है, वो बेहद की दुनिया तक देख सकता है। जैसे बापूजी अपनी दिव्य दृष्टि से बेहद के बेहद की सृष्टि देखकर हमें बताते हैं। संजय मन से बिल्कुल शांत, निष्काम और समर्पित स्वभाव का था। ऐसे मन में सात्विक तरंगे अधिक होती हैं। इसी कारण वो दिव्य ज्ञान का योग्य पात्र बना। उसकी दृष्टि इतनी शुद्ध थी कि उसने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन वह सभी घटनाओं का वास्तविक साक्षी बन गया। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ समझना मुझे कठिन जा रहा है। अध्याय 2 श्लोक 46 इसका अर्थ है, जितना उपयोग एक छोटे कुएं का होता है, वही उपयोग और उससे भी अधिक हर तरफ से भरे हुए बड़े जलाशय में भी होता है। उसी तरह जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है, उसके लिए वेदों का समस्त अर्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसका गूढ़ अर्थ ये है कि उद्पान मतलब कुआं मतलब सीमित ज्ञान, छोटे छोटे कर्म कांड। संप्लुतोदक मतलब महासरोवर यानी विशाल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्राह्मणस्य विजानतः मतलब जो ब्रह्म को जान चुका है, परम सत्य जान चुका है। इसका सार ये हुआ कि जो ब्रह्म ज्ञान पा लेता है, उसके लिए वेदों की सभी शिक्षाएं, यज्ञ, नियम सब अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सरोवर मिल जाए तो कुएं की जरूरत नहीं रहती। बेहद के बापूजी ने हमेशा आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की बात की है। उनकी इस पर बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, जरूर से देखिए। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवा आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अध्याय 2 श्लोक 55 में स्थित प्रज्ञ बताया है। इसे और गहराई से समझाइए। भगवान कहते हैं, हे पार्थ,
जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा द्वारा संतुष्ट रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि परम ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। कलयुग में सभी इच्छाएं छोड़ दो, ऐसा कहना वास्तविक जीवन में कठिन है। गीता ये नहीं कहती कि जरूरतें छोड़ दो, वो कहती है कि मन को गिराने वाली, बांधने वाली, थकाने वाली इच्छाएं छोड़ो। ये कलयुग की सबसे बड़ी आग है। कौन कितना कमाता है, कौन कितना प्रसिद्ध है, कौन कितना सुंदर है, तुलना से अहंकार, जलन और मानसिक तनाव पैदा होता है। भोग कभी संतुष्ट नहीं होते, जैसे लगातार महंगी चीजें, नशे, व्यसन, दिखावे के लिए पैसे उड़ाना। ये इच्छाएं मन को कमजोर करती हैं और ऊर्जा को नीचे खींचती हैं। कलयुग में लोग अपने आप को भी नहीं संभाल रहे, फिर भी दूसरों को बदलने की इच्छा दुख ही देगी। दूसरों को नीचा दिखाने या सजा देने की इच्छा, ये मन को भारी और अंधकारमय करती है। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी धैर्य खत्म होना, हर चीज तुरंत चाहिए। यही तनाव, क्रोध, निराशा का कारण है। नाम, यश और प्रशंसा पाने की इच्छा जितनी बढ़ती है, मन उतना ही अस्थिर होता है। प्रशंसा पर जीना मतलब मन कभी स्थिर नहीं होगा। सबको खुश करने की इच्छा, ये असंभव है। जो ये करते हैं वो अंत में खुद टूट जाते हैं। भगवान भी सबको खुश नहीं कर सके, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये समझना होगा। दूसरों से मान्यता या स्वीकृति पाने की इच्छा, आज की सोशल मीडिया पीढ़ी में ये सबसे खतरनाक इच्छा है। लाइक चाहिए, व्यूज चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये मन को दूसरों का गुलाम बनाता है। अनंत संग्रह करने की इच्छा, कभी कभी लोग अपनी आवश्यकताओं से 100 गुना अधिक जोड़ने में लगे रहते हैं, पर मन कभी नहीं भरता। ये सभी बताई हुई बातों पर सभी को ध्यान देना चाहिए। तो मन को गिराने वाली इच्छाओं का त्याग करे बिना स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकते। आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब ये समझाइए कि काम क्रोध को शत्रु क्यों कहा गया है। तीसरे अध्याय में 37 और 38 श्लोक में भगवान ने कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापना विद्यग्नेम इहि वै वैरिणम धूमे नाव्रियते वहिनी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भ तथा तेने देमावृतम। इसका अर्थ है ये काम ही क्रोध में बदल जाता है और ये दोनों रजगुण से उत्पन्न होते हैं। ये काम क्रोध कभी संतुष्ट नहीं होते, सब कुछ निगल जाते हैं, मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। इन्हें ही इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन जानो। मन में उठने वाली बेकाबू इच्छा जब पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। ये इच्छा और क्रोध दोनों ऐसे हैं जो मनुष्य की बुद्धि, शांति, संबंध सब कुछ खा जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि काम क्रोध ही मनुष्य के असली दुश्मन है। इच्छाएं और क्रोध ऐसे हैं जैसे धुआं आग की रोशनी छिपा देता है, मैल दर्पण की चमक छिपा देता है, झिल्ली मतलब आवरण गर्भ को घेर लेती है, वैसे ही काम क्रोध ज्ञान को ढक देते हैं। मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी करता नहीं, क्योंकि काम और क्रोध बुद्धि को ढककर अंधेरा कर देते हैं। बापूजी समझाते हैं, जब तक मनुष्य इच्छाओं और क्रोध से मुक्त नहीं होता, उसकी चेतना शिवलोक और आगे महाब्रह्मांड या बेहद लोक तक नहीं उठ सकती। अध्याय 3 श्लोक 42 में कहा है, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु परः बुद्धिः यो बुद्धेः परतः स्तु सः। इसका सरल भाषा में अर्थ समझाएं। ठीक है, मानव के भीतर शक्ति का क्रम इस प्रकार है। इंद्रियां बाहर की ओर खींचती हैं, मन इंद्रियों से भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाता है। बुद्धि मन से ऊंची है क्योंकि बुद्धि मन को नियंत्रण में रखती है, और आत्मा बुद्धि से भी परे सर्वोच्च शुद्ध प्रकाशमय स्वरूप है। गीता कहती है, मनुष्य का असली स्वामी आत्मा है, ना कि इंद्रियां और मन। बापूजी कहते हैं, साधक को अपनी चेतना को इंद्रियों से मन, बुद्धि, आत्मा और आगे परमात्मा परम ब्रह्म तक उठाना चाहिए। इंद्रियों और मन में उलझा व्यक्ति स्थिर शरीर चेतना में रहता है। बुद्धि के ऊपर उठते ही साधक आत्मिक चेतना में प्रवेश करता है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अध्याय 4 श्लोक 33 में ज्ञान तप को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है।
क्योंकि केवल सामग्री, वस्तुएं, धन आदि से किए जाने वाले यज्ञ सीमित फल देते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ अर्थात सत्य का चिंतन, आत्मज्ञान, परम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड ज्ञान मनुष्य को असीम फल देता है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म का अंतिम लक्ष्य ज्ञान ही है। जब ज्ञान आ जाता है तो कर्म का बंधन समाप्त होने की शुरुआत होती है। बापूजी कहते हैं, इस युग में सबसे महान यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। सृष्टि चक्र, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, बेहद लोगों का ज्ञान प्राप्त करना और फैलाना। द्रव्य यानी सामग्री से किया गया यज्ञ केवल प्रकृति लोक में फल देता है, परंतु ज्ञान यज्ञ चेतना को ऊपर के लोकों जैसे देवलोक और आगे ब्रह्मलोक और आगे जाएं तो बेहद के ब्रह्मलोक की ओर बढ़ता है। यही गीता का संदेश है कि कर्म की पराकाष्ठा ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठा मुक्ति है। मैंने बहुत बार गीता पढ़ी है, पर आप बापूजी ने ज्ञान दिया है उसके आधार से बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ। अध्याय 4 श्लोक 39 है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इसमें परम शांति शब्द बताया है, उसका गहराई से अर्थ समझाएं। श्लोक का अर्थ है, जिस मनुष्य में श्रद्धा होती है, जो ज्ञान के प्रति एकाग्र रहता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब इसे समझे। श्रद्धा, ज्ञान और इंद्रिय नियंत्रण, इन तीनों का अर्थ सिर्फ साधारण धार्मिक अर्थ नहीं है। ये आंतरिक चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। इन्हें तीनों स्तरों पर समझे, साधारण या व्यावहारिक, आध्यात्मिक या यौगिक और बापूजी के ज्ञान अनुसार यानी बेहद या कॉस्मिक दृष्टि से। तीनों को 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला है व्यावहारिक अर्थ। श्रद्धा मतलब किसी सत्य पर दृढ़ विश्वास, जैसे भगवान के शब्द सत्य हैं, ज्ञान सही मार्ग दिखाएगा, मेरा प्रयास सफल होगा, सत्य की दिशा गलत नहीं ले जाएगी, ये श्रद्धा मन को स्थिर करती है। दूसरा है यौगिक या आध्यात्मिक अर्थ। यहाँ श्रद्धा मतलब आत्मा की पुष्टि, जब आत्मा अंदर कहती है कि ये ज्ञान सही है, यही मार्ग है, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा वो कंपन यानी वाइब्रेशन है जो साधक को ऊंचे लोकों से कनेक्ट करती है। तीसरा है बेहद के ज्ञान। बापूजी के अनुसार श्रद्धा मतलब आत्मा का अपने उच्च लोक, बेहद के ब्रह्मांड या परब्रह्म से जुड़ना। जिसकी श्रद्धा मजबूत है, उसकी चेतना उसी दिशा में उठती है। अब ज्ञान को 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला है व्यावहारिक अर्थ। ज्ञान है सही और गलत को पहचानने की क्षमता, घर, समाज, काम, इन सब की विवेकपूर्ण समझ। दूसरा है यौगिक या आध्यात्मिक अर्थ। ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, मन क्या है, मैं शरीर नहीं, कर्म कैसे बांधते हैं, मुक्ति कैसे होती है, ये आत्मा का ज्ञान कहलाता है। तीसरा है बेहद का ज्ञान। बापूजी के अनुसार ये ज्ञान 3 स्तर पर होता है। पहला है आत्मज्ञान, मैं अनंत चेतना हूँ, मन प्रकृति से अलग। दूसरा है ब्रह्मांड का ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत लोक, अनंत आत्माएं, इसका ज्ञान। तीसरा है परम ज्ञान, परब्रह्म, अत्यंत महाशक्तियों, अनंत दिव्यता का ज्ञान, बेहद का ज्ञान। गीता का ज्ञान सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं है, ये चेतना को ऊपर उठाने वाला ज्ञान है। अब इंद्रिय नियंत्रण को समझते हैं। व्यावहारिक अर्थ है इंद्रियों को मर्यादा में रखना, देखने पर नियंत्रण, खाने का संयम, क्रोध, वासना, लालच से बचना, जीवन में संतुलन। आगे यौगिक या आध्यात्मिक अर्थ है मन को इंद्रियों के पीछे भागने से रोकना। इंद्रियां बाहर खींचती हैं, मन उन्हें रोकता है, बुद्धि उन्हें दिशा देती है। बेहद के बापूजी का ज्ञान के अनुसार इंद्रिय नियंत्रण मतलब ऊर्जा को नीचे के लोकों में, जहां भोग, इच्छा, माया है, वहां जाने से रोकना। जब साधक इंद्रियों को जीत लेता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर के लोकों जैसे देवलोक और आगे ब्रह्मलोक और आगे जाएं तो बेहद के ब्रह्मलोक की ओर बढ़ती है। तीनों का संयुक्त गहरा अर्थ है श्रद्धा मन को स्थिर करती है, इंद्रिय नियंत्रण ऊर्जा को संभालता है और ज्ञान चेतना को ऊपर उठाता है। जिसके पास ये तीनों हो उसे मन की शांति, आत्मा की स्पष्टता और उच्च लोकों का मार्ग सब सहज मिलता है। इसीलिए कहा कि ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है।
अब शांति और परम शांति का अर्थ समझते हैं। शांति ये वो अवस्था है जब मन शांत होता है, इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, क्रोध, लोभ, द्वेष क्षीण होते हैं, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव होने पर भी मन संतुलित रहता है। ध्यान, भक्ति, सद्गुणों से मिलने वाला मानसिक संतोष ये मानसिक स्तर की शांति है। ये बदल भी सकती है, कभी रहती है, कभी चली जाती है, साधारण योग और सत्संग से भी मिल सकती है। अब परम शांति समझते हैं। परम शांति मतलब आत्मा की शांति, परम चैतन्य की स्थिति जो परम धाम में होती है। ये उससे भी ऊंची अवस्था है जिसमें आत्मा अपने परम स्रोत परमात्मा से परम धाम में जुड़ जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार की हलचल समाप्त हो जाती है। जन्म, मरण, संसार, गुण इनसे ऊपर उठी स्थिति कोई दुख, सुख, लाभ, हानि, सम्मान, अपमान प्रभावित नहीं करते। मैं आत्मा हूँ की स्थिर अनुभूति, आत्मा में पूर्ण तृप्ति, इच्छाओं का अंत, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, ये आत्मिक और परमात्म स्तर का अनुभूति है। ये स्थायी यानी परमानेंट होती है, न कभी घटती है न बढ़ती है। ये आत्म स्वरूप की शांति है। बापूजी आगे जाकर बेहद की परम शांति बताते हैं। आप बेहद का ज्ञान, बेहद की परम शांति समझाते हैं, पर गीता में इसका कहीं उल्लेख मिलता है क्या? अध्याय 15 श्लोक 6 में कहा है, न तद् भस्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अर्थ है उस परम धाम को सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। जिस धाम में पहुंचकर जीव पुनः संसार में नहीं लौटते, वह मेरा सर्वोच्च शाश्वत धाम है। ये श्लोक परम धाम, परब्रह्म का निराकार, दिव्य और अनंत प्रकाश लोक बताता है। एक तो ये लोक भौतिक प्रकाश पर निर्भर नहीं, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, चंद्रमा का शीतल प्रकाश नहीं चाहिए, अग्नि का तेज भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस धाम का अपना दिव्य आत्म प्रकाश होता है, अनंत तेज, अनंत शांति, अनंत ऊर्जा। दूसरा, ये जन्म मरण चक्र से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते का अर्थ है वहाँ पहुँचने वाली आत्मा पुनः माया, काल, कर्म या पुनर्जन्म में नहीं आती। अब बापूजी ने समझाया है कि 1 करोड़ कला वाले ब्रह्मांड तक माया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके परे के परम धाम की बात भगवान श्री कृष्ण ने समझाई थी। तीसरी बात, वह धाम भगवान का सर्वोच्च, अविनाशी, अनंत, कालातीत, निराकार, ऊर्जामय क्षेत्र है, जिसे गीता में परम पुरुष या परम तत्व कहा गया है, जो सर्वोच्च है। एक बार परम की जगह बेहद शब्द डालकर गीता के सारे श्लोक फिर से समझे तो हम गीता के भगवान को समझ सकते हैं। अध्याय 10 श्लोक 3 है, यो माम अजमानादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्व पापेह प्रमृच्यते। इसका अर्थ है जो मनुष्य मुझे जन्म रहित, अनादि और सभी लोगों का महान ईश्वर जान लेता है, वह भ्रम से मुक्त हो जाता है और इस नश्वर संसार में रहते हुए भी सभी पापों यानी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर लोक महेश्वरम इसका अर्थ समझते हैं। लोक महेश्वरम मतलब अनंत लोकों का स्वामी, केवल पृथ्वी या एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत लोकों, अनंत ब्रह्मांडों, अनंत ऊर्जाओं का नियामक। सभी प्रकृति तत्व उसी की सत्ता से चलते हैं। अब गीता में जहाँ जहाँ पर लोक शब्द है वहाँ ब्रह्मांड शब्द डाल के समझना। बापूजी ने सारा ज्ञान समझाया, समझ में आएगा। बापूजी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और आगे बेहद के ब्रह्मांड समझाए हैं। गीता के भगवान को जानकर इतना परम आनंद, परम सुख और परम शांति मिलती है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। अब अध्याय 7 में श्लोक 7 को गहराई से समझे। श्लोक है, मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई और सर्वोच्च सत्ता नहीं है। ये संपूर्ण जगत मुझ में ऐसे स्थित है जैसे धागे में मोतियों का समूह पिरोया होता है। सूत्रे मणिगणा एव का बहुत सुंदर संकेत है। जैसे माला के मोती अलग दिखते हैं लेकिन सभी एक अदृश्य धागे से जुड़े होते हैं, वैसे ही सभी लोग, सभी ब्रह्मांड, सभी प्रकृति तत्व एक ही परम चेतना से जुड़े हुए हैं। वह चेतना सर्वोच्च है, अद्वितीय है। हम सब अभी उस ब्रह्मांड में हैं जो उस धागे पर टंगे मोतियों समान है। आपने बापूजी की 21 पीढ़ी की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए। आपको अपने आप समझ में आएगा कि कैसे ऊपर के ब्रह्मांडों में रचना या क्रिएशन कैसे होता है। बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो मल्टीवर्स से भी परे का ज्ञान है, जहाँ विज्ञान भी अभी पहुँचा नहीं है
और बापूजी जिन बेहद के 108 और 1008 बीज रूप आत्माओं की बात करते हैं, उनकी रचना भी एक में से एक माला के मोती समान हुई है। अब आप इस पर गहन मनन चिंतन कीजिए कि ये सारी बातें गीता में होना और बापूजी का एकदम सटीकता से समझाना केवल संयोग है या फिर बहुत गहरा कनेक्शन है। आप समझ रहे हैं क्या? बहुत गहराई से समझ रहा हूँ। गीता के भगवान को समझने की कोशिश में आगे चल रहा हूँ। अब अंत में अध्याय 8 के श्लोक 20 का गहराई से अर्थ बताते हैं। आप बहुत ध्यान लगाकर समझना। श्लोक है, परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसका अर्थ है, उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त शाश्वत तत्व है। जब सभी प्राणी और समस्त जगत नष्ट हो जाते हैं, तब भी ये परम तत्व नष्ट नहीं होता। अब अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त को समझने की कोशिश करते हैं। पहला अव्यक्त मतलब प्रकृति का अप्रकट रूप, जिसे हम मूल प्रकृति, प्रकृति का बीज रूप, माया का सूक्ष्म रूप कहते हैं। इससे सृष्टि बनती है। महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय में ये भी अव्यक्त बनी रहती है, पर ये भी अनंत नहीं, शाश्वत नहीं है। अब ऐसे कितने अव्यक्त हैं, ये बापूजी ने समझाया है। थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में भी समझते हैं। ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम, इसका एक अव्यक्त। ऐसे अरबों ब्रह्मांड मतलब ऐसे अरबों अव्यक्त मिलके एक गैलेक्सी यानी एक महाअव्यक्त। ऐसे अनंत महाअव्यक्त मिलके एक परम महाअव्यक्त। ऐसे अनंत परम महाअव्यक्त मिलके एक परम परम महाअव्यक्त। ऐसे 100 बार अव्यक्त लगाओ तो एक मल्टीवर्स आता है, जिसका भी विनाश होता है। ऐसे करोड़ों अव्यक्त लगने पर भी जो ब्रह्मांड होता है, उसका भी विनाश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन से अव्यक्त की बात कर रहे हैं? अब दूसरा अव्यक्त समझते हैं। श्लोक कहता है, उस अव्यक्त से भी परे एक अन्य अव्यक्त है। ये कौन सा अव्यक्त है? जो सनातन है, जो नष्ट नहीं होता, जो सृष्टि प्रलय से परे है, जिसे कोई रूप रंग आकार छू नहीं सकता, जिसे काल माया गुण प्रभावित नहीं कर सकते। ये परम अव्यक्त बेहद का परम धाम है। गीता के अन्य श्लोक इसे अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, अव्यक्त मूर्ति, परम गुह्यम गुह्यम कहते हैं। आपका एक एक शब्द मेरे दिमाग में घर कर रहा है। मेरी बुद्धि विशाल हो रही है। मेरा हर चीज को देखने का नजरिया बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे भी उस अव्यक्त से भी परे वाले अव्यक्त परम धाम जाना है। मुझे इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो आप बापूजी की वीडियोस देखिए, विशेषतः श्री कृष्ण संबंधी। फिर आप उनके सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण को अनंत परम प्रकाश का महासागर समझने पर, उनके अव्यक्त स्वरूप को जानकर फिर उनसे योग मतलब कनेक्शन किया, तो आत्मा में इतनी शक्ति आएगी कि सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और उस अव्यक्त से भी परे के अव्यक्त तक आप जा सकते हो। और यही है सनातन परम शांति योग। आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे गीता का बहुत गहरा ज्ञान समझाया, जो अभी तक कहीं पर भी नहीं समझाया गया। मैं जरूर बापूजी की सारी वीडियोस देखूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। और अंत में यही कहूंगा, यही है भगवत गीता का असली एसेंस, परम शांति।